आदम नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। बीजेपी का चुनावी मंशूर जारी। एक मुल्क एक चुनाव, यूनिफॉर्म सिविल कोड और पीएम गरीब कल्याण योजना जारी रखने का वादा। कौम ने आज आइन के मेंबर डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर को किया याद। सदर जुमहूरिया, नायब सदर जुमहूरिया और वज़ीर आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं ने खराज अकीदत किया पेश। चुरसू अनंतनाग अवंतीपोरा में सड़क हादसे में एक खातून लोग में अजल, 5 दीगर जख्मी। और जम्मू कश्मीर में मौसम 19 अप्रैल तक नासाजगार रहने का इम्कान। मुसाफिर और सैलानी सफर से पहले मौसम से मुतल्लिक जानकारी हासिल करें। अब खबरों की तफसील। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना चुनावी मंशूर जारी किया है, जिसमें एक मुल्क एक चुनाव, यूनिफॉर्म सिविल कोड और पीएम गरीब कल्याण योजना अगले 5 साल तक जारी रखने का वादा किया गया है। आज नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पर चुनावी मंशूर जारी करते हुए भाजपा के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गुज़श्ता 10 सालों के दौरान मुल्क को तरक्की के एक नए दौर में दाखिल किया है और अगले 5 साल के दौरान इस पर मजीद काम किया जाएगा। चुनावी मंशूर, जिसको संकल्प पत्र के नाम से जाना जाता है, में शुमाली मशरकी खत्ते में अमन बरकरार रखने के बारे में भी जिक्र किया गया है और उन इलाकों में मरहलावार तरीके पर अफस्पाक को हटाने की भी बात कही गई है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना को बुजुर्ग शहरियों तक पहुंचाने का वादा भी किया गया है। संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर वजीर आजम ने तकरीर करते हुए कहा कि मौजूदा मरकजी सरकार ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए अनगिनत काम किए हैं और किसानों की तरक्की के लिए किसान सम्मान निधि स्कीम जारी रखने का भी वादा किया गया है। संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर पार्टी सदर जेपी नड्डा, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। इधर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के चुनावी मंशूर को झूठ का पलंदा करार देते हुए कहा कि इसमें बेरोजगारी और महंगाई का कोई भी जिक्र नहीं है। पार्टी के तर्जमान सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि भाजपा ने संकल्प पत्र जारी करके यह पैगाम दिया है कि आने वाले 5 साल के दौरान बेरोजगार नौजवान और महंगाई से परेशान आम आदमी को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनावी सरगर्मियां दिन ब दिन जोर पकड़ रही है। भाजपा और कांग्रेस समेत दीगर सियासी पार्टियां चुनावी रैलियां और रोड शोज मुनक्कद करके अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाने की वोटरों से अपील कर रहे हैं। भाजपा के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियों से खिताब किया और लोगों को एनडीए के उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील की। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के एक लीडर के हक में चुनावी रैली से खिताब किया। वाज़ेह रहे कि मुल्क में पहले मरहले के इंतखाबात 19 अप्रैल को होने वाले हैं और इसमें 102 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क को गुज़श्ता 10 सालों के दौरान तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ रुश्वतखोरी और घोटालों को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को अब एहसास हो गया है कि बीजेपी ने सबका साथ और सबका विकास संकल्प पर अमल करते हुए जम्मू कश्मीर को अमन का गहवारा बना दिया है और पार्टी को उम्मीद है कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सभी सीटों पर अवामी हिमायत से कामयाबी हासिल करेगी। बुलेटिन जारी है, रुकते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के लिए। खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम। उधमपुर पार्लिमानी हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह के हक में आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान ने हल्के इंतखाब, बानहाल और दीगर इलाकों में चुनावी रैलियों से खिताब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सदर विकार रसूल वानी ने कहा कि मौजूदा मरकजी हुकूमत मुबैना तो रुश्वतखोरी और बद इंतजामी में पूरी तरह से मुलविस है और इसलिए आने वाले इंतखाबात में सोच समझ कर इंडिया अलायंस को वोट देने की जरूरत है, ताकि आवाम न सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई से निजात पा सके बल्कि अच्छी हुक्मरानी का भी फायदा हासिल कर सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के नामजद उम्मीदवार आगा सईद रूहुल्लाह ने आज चरार शरीफ के बादीपुरा इलाके में पार्टी वर्करों के साथ चुनावी मीटिंग मुनक्कद की। उन्होंने पार्टी के तमाम अरकान पर जोर दिया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अवाम दोस्त एजेंडा घर घर पहुंचाने में काम करें और आने वाले इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए वोटरान को रागिब करें। चुनावी मीटिंग से पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुर्रहीम राथर ने भी खिताब किया। आगा सईद रूहुल्लाह ने आज ही श्रीनगर के खानियार हल्के इंतखाब के ब्रेन निशात में चुनावी मीटिंग से खिताब किया और लोगों से अपील की कि उनके हक में वोट देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को आने वाले लोकसभा इंतखाबात में कामयाब बनाएं। इजलास से पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और सूबाई सदर कश्मीर सबिया कादरी और पीर आफाक ने भी खिताब किया।
श्रीनगर लोकसभा हलके के लिए पीडीपी के नामजद उम्मीदवार वहीद रहमान पर्रा ने आज पुलवामा में कायम पार्टी ऑफिस पर चुनावी मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग के दौरान वहीद पर्रा ने पार्टी वर्करों से अपील की कि वो पार्टी के एजेंडे को आम लोगों तक पहुंचाने में जमीनी सतह पर काम करें ताकि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में पीडीपी कश्मीर वादी की तीनों सीटों पर कामयाबी के साथ हमकिनार हो सके। कुलगाम के मरहमा इलाके में आज पीडीपी के पार्टी वर्करों का एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इसमें पार्टी के एडिशनल तर्जमान मोहम्मद अमीन डार, इल्तिजा मुफ्ती और दूसरे लीडरान ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी वाहिद पार्टी है जो कश्मीर में बीजेपी के साथ पूरी तरह से लड़ाई लड़ रही है और जम्मू कश्मीर में इस पार्टी को हराने के लिए पुरअज़म है। पीडीपी ने मरहमा कुलगाम में घर घर जाकर वोट मांगने की मुहिम शुरू की है और लोगों को इस पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट डालने की अपील की जा रही है। बीजेपी की तरफ से आज शोपियां के रेशीपुर इलाके में वर्कर्स कन्वेंशन और पार्टी मीटिंग मुनक्किद की गई। कन्वेंशन से जिला सदर मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने खिताब किया और हरीफ जमातों को हद तनकीद बनाते हुए कहा गया कि वह आवाम को वोट के नाम पर इस्तेसाल करने का काम कर रही है, जबकि बीजेपी पुरुम्मीद है कि वह पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तमाम सीटों पर कामयाब होगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज पांपोर के वीन इलाके में इंतखाबी मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग की सदारत श्रीनगर लोकसभा हलके के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर ने की। उनके अलावा पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। पार्टी मीटिंग से खिताब करते हुए मोहम्मद अशरफ मीर ने कहा कि उनकी पार्टी एक नए विजन के साथ मैदान में उतरी है और आवाम से वादा करती है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरक्की और खुशहाली का एजेंडा लेकर आवाम के दरमियान आई है और किसी भी तरह की जज्बाती सियासत पर यकीन नहीं रखती। उन्होंने वोटरान से अपील की कि वह अपना कीमती वोट देकर उन्हें कामयाब करें। जम्मू कश्मीर यूटी में सभी राय दहिंदगान लोकसभा इंतखाबात में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के लिए काफी पुरअज़म नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में नौजवान वोटरों में ज्यादा ही जोश व खरोश पाया जा रहा है। दूरदर्शन न्यूज के साथ ऐसे वोटरों ने बात करते हुए कहा कि वो अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके एक ऐसे उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हैं जो ईमानदार, आवाम दोस्त और काबिल हो। एक्साइटमेंट है कि मैं वोट डालने जा रहा हूं और इससे क्योंकि जो वोट है ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप को जन्म देता है और इसी से मैं अपनी हुकूमत अपने स्टेट के लिए कुछ भी बेहतर जब मैं सोचता हूं तो उसके लिए मेरा पहला हक है कि मैं वोट डालूं, क्योंकि ये वोट एक मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे मैं अपने स्टेट में खुशहाली भी ला सकता हूं और इसी से यही वोट डालने की वजह से मुझे अपने स्टेट में एक अच्छी हुकूमत मिलेगी जो मेरे काम करेगी, जो गरीबों की बहबूदी के लिए, मेरे स्टेट की डेवलपमेंट के लिए। मैं एक यंगस्टर हूँ और पहली बार अपना वोट जो है वो कास्ट करने जा रहा हूँ। ये वोट जो है हमारे लिए एक डेमोक्रेटिक राइट है, जो कि हमारे इतने बड़े लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री जो हमारा इंडिया है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो दिया गया है। ये बहुत बड़ी खुशी है कि हम अपने जो है कि वोट डालने जा रहे हैं, खासकर एक यंगस्टर होने के नाते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस साल एक अहम पहल के तहत जिस्मानी तौर खास अफराद और बुजुर्गों के लिए वोट डालने के खुसूसी इंतजाम किए हैं। ऐसे वोटर अब घर बैठकर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के इस कदम की वसी पैमाने पर सराहना की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, खासकर हम जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमीशन की बात करें या हमारे डिस्ट्रिक्ट की, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जहां बुजुर्गों को जो चल नहीं पा रहे उनके घर घर जाके उनसे फॉर्म भरवा के या तो उनके घर ही आएंगे, वो यहाँ वो वोट डालेंगे और जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनके लिए भी वो घर गए हैं और उनके लिए भी काफी अच्छी उन्होंने सुविधाएं रखी है कि आने वाले इंतखाबात में कि वो अपना वोट दे सके और अच्छे नुमाइंदों को चुन सके। शुक्रिया इलेक्शन कमीशनर की तम कर वारे क्या मसल इन हैंडीकैपन हंद हाल कि तम थो यहद खतर वारे क्या वसालात थनक कि अंसा आ कि इन हेकन घरस मज वोट त्रित। You want to read and understand the कोमाज आइन के मेहमान भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर रही है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम और दीगर सियासी रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में भीमराव अंबेडकर के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाएं और खराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की ताकीद की है। वजीर आजम ने भी भीमराव अंबेडकर को आइन का मेमार करार दिया और कहा कि इनकी काविशों से ही भारत में
समाजी बराबरी कायम हुई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कांग्रेस के सीनियर लीडर सोनिया गांधी, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी अनथक कोशिशों की बदौलत ही आज भारत में बराबरी के हुकूक मिल रहे हैं और आने वाली नस्लें इसे फायदा हासिल कर रही हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट ने आज श्रीनगर के पार्टी दफ्तर पर आइन के मेहमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खराज अकीदत पेश किया। खराज अकीदत पेश करने वालों में पार्टी के सदर अशोक भट्ट और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। अंबेडकर समाज पार्टी ने भी श्रीनगर के मुनव्वराबाद आइन के मेमार भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर खराज अकीदत पेश किया। पार्टी के कौमी सदर तेज सिंह ने बाबा साहब को याद करते हुए कहा कि उनकी काविशों से ही पिछली जात के लोगों को आगे आने का एक सुनहरी मौका फराहम हुआ है। चट्टी सिंहपुरा में बैसाखी की तकरीबात जारी हैं। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आकर सिख बरादरी ने इन तकरीबात में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुल्क की सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर सिख यूथ फेडरेशन ने वसी तर इंतजाम किए थे। चुरसू अवंतीपोरा में आज एक सड़क हादसे में एक खातून हलाक जबकि दीगर 5 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक महलूकीन ख्वातीन की पहचान सिमी जान साकिना पंजगाम के तौर हुई है, जो मौके पर ही जाँ बहक हुई, जबकि जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे के लिए एसएमएच अस्पताल रवाना किया गया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौसम की नासाजगारी 19 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियान दर्जे की बर्फबारी होने का इम्कान है। किसानों से कहा गया है कि वो 16 अप्रैल तक अपनी ज़रई सरगर्मियां मुअत्तल रखें। इसके अलावा सयाहों और मुसाफिरों से भी कहा गया है कि वो सफ़र करने से पहले मौसम की जानकारी हासिल करें। इसी तरह कुछ निचले इलाकों में लगातार बारिश होने से पानी जमा होने का भी एहतिमाल जताया गया है। आने वाले दिन में यही है कि 16 तारीख के दोपहर तक इस डब्ल्यूडी का असर रहेगा। वाइड सेपरेट लाइट टू मॉडरेट रेन मैदानी इलाकों में और अपर रीचेस पे स्नो भी हो सकता है। नंबर 2, उसके बाद 16 दोपहर से लेकर 18 दोपहर तक मौसम ड्राई रहेगा और 17 दिन में धूप भी खिलेगी पूरी जेएंडके में। लेकिन 18 दोपहर से एक और डब्ल्यूडी आ रहा है जो 18, 19 और 20 सुबह तक रहेगा। 18 दोपहर से लेकर 20 सुबह तक रहेगा। उसमें भी लाइट टू मॉडरेट वाइड सेपरेट, यानी हर जगह एक अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिलेगी। इसके साथ ही खबर का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।